बाशी 5 रोजा सरकारी दौरे पर लंदन से न्यूयॉर्क पहुंच गए। 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। जनरल असम्बली इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इस्लामोफोबिया और इंतहा पसंदी का खतरा दुनिया के सामने उजागर करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा आलमी इदारों में इस्लाहात, मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इजलास की साइडलाइंस पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज का नया प्रोग्राम। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड कल जायजा लेगा। पाकिस्तान $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप पूरा करने के लिए तरक्याती शराकतदारों से माली यकीन दहानियां करवा चुका। हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की तमाम माली यकीन दहानियां हासिल कर ली। अब IMF प्रोग्राम के हुसूल में मजीद कोई रुकावट नहीं। स्टेट बैंक हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान को रवा माली साल 26.20 अरब डॉलर अदा करने हैं। माली साल की अदायगियों में $16.3 अरब रोल ओवर होंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दरख्वास्त पर समाअत सलमान अकरम राजा की जानिब से चीफ जस्टिस की बेंच में मौजूदगी पर एतराज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, आप सीनियर वकील हमारे लिए आप काबिल एहतराम हैं, पहले ऑर्डर पढ़ने दें। सलमान अकरम राजा के एतराज पर कहा, आपने खुद को अलहदा करना है तो कर लें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हामिद खान का एतराज मुस्तरद कर दिया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई तरमीमी ऑर्डिनेंस आइन से मुतसादिम, फैसले तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुअत्तल किया जाए। ऑर्डिनेंस का इजरा पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट भी करार दे चुकी कि ऑर्डिनेंस सिर्फ हंगामी हालात में ही जारी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। सिंध हाई कोर्ट ने दलाइल के बाद दरख्वास्त पर फैसला महफूज आज ही जारी किया जाएगा। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद अमल दरामद शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने बाकायदा नया नोटिफिकेशन भी जारी किया है। सिंध हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मामलात में कैसे मुदाखलत कर सकती है? लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत न हो सकी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की कॉज लिस्ट मनसूख। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत कुर्बानियां दी। मशरिक वस्ता में अमन के ख्वाहां हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इसराइल फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। वज़ीर आज़म ने हर फोरम पर फलस्तीन का मसला उठाया। पाकिस्तान गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा करता है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत नुकसान उठाया। दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। पाकिस्तान की माइशत बेहतरी की तरफ जा रही है। IMF के साथ मामलात हतमी मराहिल में पहुंच चुके। पाकिस्तान में महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में दाखिल हो गई। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी मुआशी पॉलिसीज की तारीफ की। अली अमीन गंडापुर और साथियों के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला की लीगल टीम से मुशावरत। पेशावर हाईकोर्ट से रजू करने का फैसला। राहदारी जमानत दरख्वास्त देंगे। लाहौर के थाना मुनावा में अली अमीन गंडापुर और MNA शाहिद खटक के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। मुकदमा सियालकोट इंटरचेंज पर तोड़फोड़ करने और पुलिस एहलकारों पर हमला करने के बाद दर्ज किया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल समेत 13 दफात शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का जजिस कमेटी को खत। तरमीमी ऑर्डिनेंस पर सवालात उठा दिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी पर एतराज। इजलास में शिरकत से इनकार। कहा, तरमीमी ऑर्डिनेंस के नफाज के चंद घंटों के अंदर ही ये नोटिफाई किया गया। कमेटी को दोबारा तश्कील दिया गया। इस बारे में कोई वजह नहीं बताई गई। कमेटी की तश्कील में मनमानी करके जमहूरी असूलों को नजरअंदाज किया गया। दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी की तश्कील से हटा दिया गया। ये नहीं बताया गया सीनियर तरीन जज को नजरअंदाज करके चौथे सीनियर तरीन जज को क्यों कमेटी का रुकन नामजद किया गया। ऑर्डिनेंस के बाद भी साबका कमेटी काम जारी रख सकती थी। ऑर्डिनेंस कमेटी की तश्कील 9 लाजमी करार नहीं देता। ऑर्डिनेंस आने के बाद ही कमेटी की तश्कील 9 कर दी गई। ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट इजलास बुलाकर फैसला कर लिया जाए। जब तक फुल कोर्ट इजलास नहीं होता या पुरानी कमेटी बहाल नहीं होती, इजलास में शिरकत नहीं करूंगा। जस्टिस मंसूर की अदम शिरकत के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का 63A की नजरसानी केस समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 सितंबर को आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा आर्टिकल 63A नजरसानी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल भी बेंच में शामिल। ऑडियो लीक कमीशन केस की समाअत के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच की सरबराही करेंगे। लार्जर बेंच में जस्टिस याहिया
आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल। केस समाअत तारीख बाद में बताई जाएगी। पीटीआई सियासी जमात कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों के हकदार। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन से मुतसादिम। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। तफसीली फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान वाले केस में पार्टी के आईनी हुकूक वाज़ेह करती तो कंफ्यूजन पैदा ही न होती। इलेक्शन कमीशन ने भी अपने हुक्मनामे में पीटीआई के आईनी हुकूक वाज़ेह नहीं किए। अदालत और इलेक्शन कमीशन को मद्देनजर रखना चाहिए था। इंतखाबी शेड्यूल जारी हो चुका। वाज़ेह कानून के बगैर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। आइन में दिए गए हुकूक को कम करने या कदगन लगाने वाले कवानीन का जायजा तंग नजरी से ही लिया जा सकता है। जमहूरियत में इनफरादी या इज्तिमाई हुकूक में कम से कम मुदाखलत यकीनी बनानी चाहिए। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने का मतलब ये नहीं सियासी जमात के आईनी हुकूक खत्म हो गए। समझने की बहुत कोशिश की। सियासी जमातों के निजाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आजाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं? इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। पीटीआई ने दावा किया आजाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे। वोटर्स ने इनके पीटीआई उम्मीदवार होने की वजह से इन्हें वोट दिया। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंतखाबी निशान न देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आईनी हक को मुतासिर नहीं करता। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं? मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का छठा इजलास आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इजलास की सदारत करेंगे। इलेक्शन कमीशन मेंबरान, हुकाम और कानूनी टीम इजलास में शरीक होगी। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद पर गौर होगा। इलेक्शन कमीशन को कानूनी माहिरीन की तजावीज़ से आगाह किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पीटीआई को देने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज हतमी फैसला किया जाने का इम्कान। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक। इलेक्शन कमीशन जल्द ऐलान करे। कोर कमेटी इजलास के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मुतालिबा। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजबूत किया। तमाम सियासी जमातों के देरीना मुतालिबे की तायद की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन पर फर्द जुर्म। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी के खिलाफ ऐसा फैसला नहीं कर सकता। मखसूस नशिस्तें इसी पार्टी को मिलेंगी जिसके उम्मीदवार जीते हैं। इलेक्शन कमीशन किसी का आलायकार बनकर अपनी आजाद हैसियत पर समझौता कर चुका। 28 सितंबर को पिंडी में जलसा होगा। जमात इस्लामी के धरना और हुकूमती मुआहदे को 45 रोज गुजर गए। अब अवामी रद्द-ए-अमल आएगा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का बयान। कहा आवाम का आइंदा लाहे-अमल बद-अहद हुकूमत को सबक सिखाएगा। जमात इस्लामी अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। मुतनाज़ा आईनी तरमीम से इस्तिफ़ादा करने वाले भी मुतनाज़ा और बेवकार होंगे। जाली मैंडेट वाली हुकूमत आईनी तरमीम का हक नहीं रखती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसा। कानूनी मुआवनत के लिए लीगल कमेटी तश्कील दी गई। लीगल कमेटी 2 ख़वातीन समेत 21 वकला पर मुश्तमिल है। लीगल कमेटी शुमाली पंजाब के सदर मलिक तैमूर मसूद की हिदायत पर तश्कील दी गई। सदर पीटीआई डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी चौधरी अमीर अफजल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई का मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरखास्त निपटा दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। एडिशनल अटार्नी जनरल और नुमाइंदा वजारत दिफा अदालत के रूबरू पेश। एडिशनल अटार्नी जनरल ने कहा कि बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। अगर ऐसा कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीकाकार अपनाया जाएगा। बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। सेक्रेटरी दाखिला, आईजी इस्लामाबाद और दीगर को नोटिस जारी। जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त पर समाअत करते हुए एतराजात दूर कर दिए। केस की समाअत जुम्मे तक मुलतवी। इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए दरखास्तों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को दरखास्त में तरमीम की इजाजत दे दी। आमिर मुगल और शुएब शाहीन के जूनियर वकील कमीशन में पेश। हमें जवाब जमा करवाने के लिए वक्त दिया जाए। वकील शुएब शाहीन के सदा अंजुम अकील खान के वकील ने कहा हमें दरखास्त के ग्राउंड में तब्दीली करना है, हमें वक्त दिया जाए, हम 2 दिन के अंदर अंदर जवाब जमा करवा देंगे। अदालत ने फ्रीकैन को जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। केस की समाअत मंगल तक मुलतवी।
नॉन फाइलर्स होशियारबाज। एफबीआर का 1 अक्टूबर से सख्त क्रैकडाउन का फैसला। रवा माली साल के इनकम टैक्स गोशवारे 30 सितंबर तक जमा कराने की हिदायत। टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों से दुगना विद होल्डिंग टैक्स वसूल किया जाएगा। 10 बड़े शोबों से अरबों रुपए टैक्स वसूली का प्लान बना लिया गया। रिटेल, होलसेल, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट, तामीरात, सेहत और तालीम के शोबे भी शामिल। टैक्स चोरी या गलत मालूमात की सूरत में भारी जुर्माना आयद होगा। मोबाइल सिम्स, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता करने की हिकमत अमली भी तैयार। नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदियां भी लग सकती हैं। प्रॉपर्टी, गाड़ी की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी की तजवीज भी ज़ेरे गौर। पेशावर और गिरदनवा में कम उम्र लड़कों और बच्चों की गुमशुदगी के वाकयात में गैर मामूली इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा की 3 अरकान असम्बली ने तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करा दिया। तवज्जो दिलाओ नोटिस में बताया गया कि गायब होने वाले बच्चों के बारे में कोई मालूमात नहीं। आवाम में बेचैनी, ऐसे वाकयात से भयानक खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। रोकथाम के लिए इकदाम उठाए जाएं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात 30 सितंबर को नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले बलोचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके। चीफ इंस्ट्रक्टर NTU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी हैं। 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। अलर्ट जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के मुतादिद इलाकों में बारिश की पेशगोई। सिंध के कुछ इलाकों में 26 सितंबर से 28 सितंबर तक वक्फे से बारिशें मुतवक्के। मूसलाधार बारिशों से पंजाब के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। KP के शहरों नौशहरा और पेशावर में सैलाब का इम्कान। मरी, गलियात, मानसहरा, कोहिस्तान, चित्राल के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बारिशों से राब्ता सड़कों को नुकसान या बंदिश का सामना हो सकता है।